नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। रिवीजन सीरीज में आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक होंगे, तो पहले हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। उसके बाद में मैं टॉपिक आपको बताती हूँ। उसमें राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति के पद के लिए दशाएं, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग और राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां। इतने सारे टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति होते कौन है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख होते हैं। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता राष्ट्रपति में निहित होती है। अब आर्टिकल देखेंगे। तो आर्टिकल 52 से 61 तक को याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक देखेंगे। और ये वैसे आर्टिकल्स है जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं फिर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हम लोगों को याद रहेगा। तो पहले इसके लिए ट्रिक है पकानी कोका दुयो दसम। पकानी कोका दुयो दसम। तो पहले आता है पकानी। तो मैंने क्या बताया कि आर्टिकल 52 से स्टार्ट करना है, आर्टिकल 61 पे एंड करना है। आया पकानी, प-का-नी। पहले प से राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 52। का, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान, आर्टिकल 53। नी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54। पकानी तो हो गया राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका प्रधान और राष्ट्रपति का निर्वाचन, 52, 53, 54। चलिए पकानी। अब कोका, को राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा, आर्टिकल 50, यहाँ 55। कोका, फिर कार्यपालिका राष्ट्रपति का कार्यकाल, इस वाले का से कार्यकाल हो जाएगा, तो आर्टिकल 56। कोका, तो कोका से हो जाएगा निर्वाचन कोटा और कार्यकाल। फिर आया पकानी कोका दुयो। दुयो से देखेंगे दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल 57। यो से योग्यता, 58। दसम, फिर दसम आया तो 59। दशा, स से शपथ, आर्टिकल 60 और महाभियोग, आर्टिकल 61। तो हम लोगों ने यहां से देख लिया कि आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक डायरेक्ट ट्रिक से याद करेंगे। पकानी कोका दुयो दसम। पहले क्या क्या आएगा? राष्ट्रपति का पद, कार्यपालिका का प्रधान, यहां से लेकर के महाभियोग तक जाएंगे, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 61 तक। चलिए इतनी चीज हम लोग देखें। अब हम लोग शुरू करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य, और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने सिर्फ निर्वाचित बोला, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब देखेंगे कि दिल्ली और पौंडीचेरी, तो ये पहले से इसका प्रावधान नहीं रहता है। 70वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और फिर दिल्ली और पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य, इतने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की योग्यता। तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और भारत के नागरिक होना चाहिए, और उनके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और 15,000 रुपए आरबीआई या किसी भी सरकारी संस्थान में 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। और एक कंडीशन होता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी अगर कुल वोट का 1/6 वोट अगर हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनके द्वारा जो ये जमानत राशि जमा की गई है वो जब्त कर ली जाती है। तो पूछा जाता है जमानत राशि के लिए कितना वोट चाहिए होता है मिनिमम, तो 1/6। यहां से इतनी चीज हम लोग याद रखेंगे।
और कहा जाता है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ के पद की चर्चा क्या हमारे संविधान में की गई है? तो नहीं की गई है। लाभ के पद को परिभाषित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और इसकी व्याख्या की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। और लाभ के पद में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो कोई भी व्यक्ति अगर वो राष्ट्रपति है और दोबारा वो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो वो नामांकन करा सकते हैं, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल या किसी कहीं के प्रशासक या फिर विधानसभा के सदस्य, ये सब लाभ के पद पे इनकी गणना नहीं की जाती है, मतलब इन्हें लाभ के पद पे नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति के शपथ में कौन शामिल होंगे? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ की चर्चा कहाँ की गई है? तो शपथ की चर्चा हम लोगों ने देखा था दशम 100 में आया था, मतलब मौ से एक पहले। तो आर्टिकल 60 में शपथ की चर्चा की गई है। अब राष्ट्रपति के पद के लिए दशाएं, राष्ट्रपति पद की दशा क्या क्या होनी चाहिए तो ये हम लोग देखेंगे। तो वो राष्ट्रपति पद के लिए दशा में बोला जाता है कि अगर कोई भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं और वो अगर कहीं किसी विधानसभा या किसी भी संसद के सदस्य हैं तो उनको शपथ लेने से पहले वहां की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। और राष्ट्रपति को बिना किराए का मकान, इट मीन्स जो राष्ट्रपति भवन होता है वो उनको आवंटित किया जाता है। क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है तो याद रखेंगे। और क्या क्या दशा होती है राष्ट्रपति की? तो राष्ट्रपति में हम लोग देखेंगे कि अगर राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उनके पद पर रहते उनके वेतन को बढ़ाया तो जा सकता है परंतु घटाया नहीं जा सकता। और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे राष्ट्रपति के लिए वेतन की बात 5 लाख रुपए की गई है। और उन्हें देखते पेंशन कितना दिया जाता है तो 50% पेंशन, तो 2.5 लाख रुपए पेंशन दी जाती है राष्ट्रपति में। और हम लोग क्या यहाँ से याद रख सकते हैं? तो राष्ट्रपति का जो वेतन जो होता है या फिर पेंशन होता है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इतनी चीज यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल में हम लोग देखेंगे कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। चलिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग या कार्यकाल में और देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को किन किन शर्तों पे हटाया भी जा सकता है। तो ये सारी चीज भी यहाँ से बनते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग की चर्चा आर्टिकल 61 में किया गया है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? तो महाभियोग की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए क्या क्या शर्तें होती है, कैसे महाभियोग लगाया जाता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। उसके लिए शर्त होता है कि राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन में अगर महाभियोग लाया जाता है तो लाने से पहले 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर होना जरूरी है। और प्रस्तावना लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित उनको सूचना इसकी दी जानी चाहिए। और अगर जिस भी सदन में लाया जाए, या तो उच्च सदन में या निम्न सदन में, अगर वहां से वो अगर पारित हो जाता है तो पारित होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने के लिए जिस भी सदन में लाया जाता है वहां के 1/4 सदस्य के लिखित हस्ताक्षर पर ही वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाएगी। और 2/3 सदस्यों के प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होगा। और उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है, लिखित उनको सूचना देनी पड़ती है, जिससे राष्ट्रपति जब दूसरे सदन में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा तो राष्ट्रपति या तो खुद उपस्थित होंगे या फिर अपने किसी के द्वारा अपना जो साइड है उसको क्लियर करवाएंगे वहां पे।
अगर दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति के जो महाभियोग है उसको अगर पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। और अगर तो उसके लिए भी शर्त होती है कि 2/3 सदस्यों का भी वहां से सिग्नेचर होगा, तब जाकर के राष्ट्रपति का महाभियोग की जो प्रस्ताव है वहां से भी पारित समझा जाएगा। और अगर राष्ट्रपति वहां से अगर अपना पक्ष रखने में अगर अपना पक्ष रख देते हैं, अपने आप को सही प्रूफ कर देते हैं, तो ये प्रस्ताव वहीं पे खारिज हो जाता है। तो महाभियोग में हम लोग इतनी चीजें देखेंगे। अब देखेंगे कि महाभियोग में जैसे हम लोगों ने निर्वाचन में देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि संसद के निर्वाचित सदस्य, जो कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग में कौन शामिल होते हैं, तो ये संसद के दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होते हैं और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन शामिल होते हैं। चलिए, नेक्स्ट होता है राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां। तो राष्ट्रपति का पद कब रिक्त समझा जाएगा, तो देखेंगे कि राष्ट्रपति का अगर किसी भी राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, इट मीन्स अगर वो 5 साल की जो उनका कार्यकाल है उसको पूरा कर लिए हो और किसी वजह से निर्वाचन नहीं हुआ हो, तो पद खाली समझा जाएगा। परंतु जो राष्ट्रपति होंगे वो तब तक पद पे बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। और ये मैक्सिमम कब तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे, तो ये 6 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी भी कंडीशन में करा लेना होता है। तो ये मैक्सिमम 6 महीने तक अपने पद पे बने रहेंगे। अगर राष्ट्रपति को पद के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो त्यागपत्र दे देते हैं या उनका जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो जाता है या फिर उन्हें अस्थायी अपंगता आ जाती है, तो इन सब कंडीशन में राष्ट्रपति का पद खाली समझा जाएगा। लेकिन हम एक शर्त याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो और नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं कराया गया हो, तो वहां पे कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा नहीं होगी। जो प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति होंगे वो तब तक राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे जब तक दूसरे राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो गया हो। लेकिन और सारा जो मैंने कंडीशन बताया, जैसे निर्वाचन अवैध हो जाने पे या अस्थायी अपंगता हो जाने पे या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पे या फिर उनपे महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पारित कर देने पे या त्यागपत्र देने पे, तो इन सब के बाद राष्ट्रपति के जगह पे कार्यवाहक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। और जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे उन्हें राष्ट्रपति को जितनी सारी शक्तियां मिली थी वो सारी शक्तियां उन्हें दी जाएगी। जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती थी वो सुविधाएं उन्हें भी दी जाएगी और उनके द्वारा जो कोई फैसला लिया जाएगा या कोई कानून बनाया जाएगा तो वो सारा चीज सेम टू सेम अप्लाई होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यही था आज का हम लोगों का बेसिक इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति के बारे में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में राष्ट्रपति को कितनी सारी शक्तियां दी गई हैं और वहां से भी जो आर्टिकल्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, हम लोग सारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।